तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो फिर एक बार हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ट्रेडिंग में, ठीक है? इससे हम लोग ईज़िली तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। यानी ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं और ज़्यादातर जिन लोगों का स्ट्रैटेजी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही होता है। जितने लोग ज़्यादातर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है और इसे हम लोग कैसे ट्रेडिंग के फील्ड में यूज़ करते हैं? तो यही आज हम लोग समझेंगे कि आखिर ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक? तो अभी चलते हैं अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर और समझलाते हैं आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आप लोगों को बताते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है और इसे समझा कैसे जाता है और इसे यूज़ किया कैसे जाता है। वीडियो में आगे और जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्त हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग के चार्ट पर और आप लोगों को दिखलाते हैं कि आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और इसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, ठीक? तो अभी मेरा 1 मिनट का चार्ट खुला हुआ है क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, तो यानी मैं स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं 1 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ। आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाना है तो कैसे इसे समझा जाता है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे मायने रखता है ट्रेडिंग फील्ड में। यानी कि अगर 12 टारगेट पकड़ना है, 12 सबसे ज़्यादा आप लोगों को पॉइंट कैप्चर करना है, तो सबसे ईज़िली है सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैप्चर कीजिए, आप लोग ईज़िली कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट्स को। तो चलिए बढ़ते हैं और बतलाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को 5 मिनट पर शिफ्ट कर दीजिए। मेरे हिसाब से जो भी अगर देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस चार्ट को पहले छोटा करिए, छोटा करने के बाद फिर क्या करना है आप लोगों को देखना है, ठीक? तो देख सकते हैं कि मैं कुछ-कुछ मतलब सपोर्ट लगाया हुआ हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया था। देखिए मार्केट इधर को टच किया, देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा। मार्केट इधर को टच किया फिर वापस ऊपर गया। सेम कंडीशन जहाँ पर मार्केट टच करता है, जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद ये सपोर्ट एरिया था बिल्कुल एकदम एग्ज़िट, एकदम बिल्कुल उसी पॉइंट से मार्केट अप किया है। यानी कि बहुत सारे बायर यहाँ पर बैठे हुए थे बाई करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर लोग बाई करना स्टार्ट कर दिए। तो इसी को बोला जाता है बायर्स का गेम, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा ब्रश और इसको ऐसे देखिए। ये रहा आपका ये जो है कि यहाँ से बाई करना स्टार्ट कर दिए लोग। तो सबसे ईज़ी होता है कि जहाँ आपका सपोर्ट एरिया आता है वहाँ से अगर बाई करते हैं आप या सेल करते हैं रेजिस्टेंस एरिया से, तो आप लोगों का जो मतलब टारगेट होता है वो मतलब 80% 90% चांस हो जाता है कि हाँ, वो ट्रेड मेरे फ़ेवर में ही जाएगा। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ज़्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। सेकंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं कि मार्केट बार-बार यहाँ से फॉल किया। देखिए एक यहाँ से फॉल किया, फिर रेजिस्टेंस वापस यहाँ से फॉल किया, फिर उसके बाद यहाँ से फॉल किया, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस एरिया को टच नहीं किया बट यहाँ से भी फॉल किया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, बहुत ही ईज़िली काम करता है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो आप लोग ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं। नो इसमें कुछ आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन ये सब पर ही काम करना है। तो आप लोग ईज़ी तरीके से आप लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं पॉइंट। और चलिए आप लोगों को और हिंट्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, जो ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखा है, इसको भी आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में ले सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन में भी अगर आप इसे समझना चाहें तो ईज़िली समझ सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच रखा है। यहाँ से मार्केट इस ट्रेंड लाइन से गिरा है, फिर उसके बाद यहाँ से सेम कंडीशन, यहाँ से मार्केट फिर टच किया फिर वापस गिरा। तो ऐसे ही अगर फिर वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से गिर सकता है। अगर ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट बहुत ही ऊपर जा सकता है। तो आप लोग इस गेम को ईज़िली समझ सकते हैं कि हाँ, अगर ब्रेकआउट आता है तो आप लोगों को 2 या 1 कैंडल का इंतज़ार करना है, फिर बाई पोजीशन यहाँ से बनाना है। तो बाई पोजीशन बनाना है, अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो सेल पोजीशन बनाना है। तो सेम कंडीशन अप्लाई होता है सारे चीज़ों पर। चलिए अभी और आप लोगों को हिंट्स देकर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एरिया, ये एरिया जो है ये सपोर्ट एरिया है। देखिए सेम कंडीशन अप्लाई है। यहाँ से मार्केट अप किया, फिर टच किया, फिर अप किया, फिर टच किया, फिर अप, फिर टच, फिर अप। फिर टच अप करने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। यानी कि जितने भी यहाँ पर बायर बाई करने की कोशिश किए बट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट इसको टच किया। देख सकते हैं कि 1-2 कैंडल का इंतज़ार करना है आप लोगों को, फिर वापस सेलिंग में जाना है। देखिए सपोर्ट एरिया था, फिर सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ, फिर वापस देखिए मार्केट कितना सेलिंग में गया। यानी कि देखिए यहाँ से कितना पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। देख सकते हैं कि कितना पॉइंट फॉल किया है यहाँ 728, 750 पॉइंट लगभग इतना गिरा है। तो ऐसे ही सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया को आप लोगों को समझना है और ईज़िली तरीके से आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही ईज़ी गेम है। अगर ये सीख लेते हैं फिर उसके बाद आपको प्राइस एक्शन अच्छे से सीखना होगा। प्राइस एक्शन में सारा चीज़ आ जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर मतलब एक स्ट्रैटेजी हो जो होता है, जैसे हम ईएमए पे ट्रेड करते हैं, तो आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी चूज़ करना पड़ेगा और सारा मिलाकर, यानी कि मैं भी जब ईएमए पे ट्रेड करता हूँ, तो मेरा प्राइस एक्शन भी सेम रहता है, रेजिस्टेंस भी हम देखते हैं। यानी सारा चीज़ देखने के बाद जब ईएमए पर
हम ट्रेड करते हैं। यानी कि स्कैल्पिंग में सबसे मायने रखता है आप लोगों का एक कैंडल मायने रखता है ये, कि हाँ, एक कैंडल में आपका पूरा गेम चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही सँभल कर, देख कर चलना पड़ता है। तो सबसे मेन है कि हाँ, आप लोगों को सबसे ईज़ी गेम है कि आप लोग इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यूज़ करना सीखें और ईज़ी से आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? और ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है ना, सब सिंपल सा है, बस एकदम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ से मार्केट फिर गिरा है, फॉल किया, ये यहाँ टच किया, फिर फॉल किया। तो बस यहाँ सपोर्ट बहुत, रेजिस्टेंस बहुत है, ठीक है? तो आप लोगों को सिर्फ देख कर चलना है। और सबसे मेरा ईज़ी होता है कि हाँ, जब आप ये 1 हावर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर आप लोग स्विंग स्विंग ट्रेड करते हैं, यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, आप लोग ईज़िली 1 घंटे पर देखिए, उसके बाद 15 मिनट पर देखिए कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर उसके बाद आप लोग जा सकते हैं 5 मिनट्स पे। उसके बाद अगर स्कैल्पिंग करते हैं तो सारा चीज़ देखने के बाद आप लोगों को फिर वापस आना है 1 मिनट पे, ठीक है? तो चलिए, बस आज के लिए मैं वीडियो इतना ही रखता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, देख सकते हैं मैं ईज़िली से आपको समझा रहा हूँ। मार्केट जहाँ टच करता है, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पर टच किया, यानी कि यहाँ पर टच करके मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग किया तो देख सकते हैं कितना फॉल किया। तो ऐसा ही होता है कि हाँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सिंपल सा गेम होता है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पे। और कल से ही स्कैल्पिंग किया जाएगा, क्योंकि आज आप समझाने का कोशिश किया आप लोगों को। तो स्कैल्पिंग का जो वीडियो रहेगा वो कल से आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए सभी ट्रेडर्स अपना ट्रेड करें अच्छे से। और कमेंट्स में एक अच्छा कमेंट कर दें कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को। ऐसे ही ट्रेड करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं कल की वीडियो।